Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारी स्पेशलाइजेशन की रिवीजन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। आपको सभी बता दूं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से सिर्फ 2 मार्क्स जो है वो पूछे जाएंगे एग्जाम से। ओके, एग्जाम में 2 मार्क्स पूछेंगे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस का एक छोटा सा डेमो आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ठीक है, देखो नीचे जो भी हमारे राइट्स दिए गए हैं इसमें से बताइए, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया इसमें से किन राइट्स को कंसीडर किया जाता है एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है बेसिक राइट, मतलब जो एक इंसान के बुनियादी हक जो हैं उसी को बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, तो इसका जो देखो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, या राइट टू फेयर ट्रायल हो गया, राइट टू हेल्थ केयर, ये सारे के सारे एक इंसान के बुनियादी हक है। सो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका? ऑल ऑफ द अबव। तो नीचे जितने भी आपको राइट्स दिए हैं ये सारे के सारे ये कंसीडर किए जाते हैं एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा ये जो ह्यूमन राइट्स है कब अडॉप्ट किए गए। ठीक है, और जब ह्यूमन राइट ने इसको अडॉप्ट करा उसके बाद ही ये जो राइट्स थे ये इसको यूनिवर्सल डिक्लेयर किया गया। यूनिवर्सल डिक्लेयर करने का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब हर जगह पे पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को जब यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट करा उसके बाद ये जो ह्यूमन राइट्स है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हो गया, मतलब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। ऑलराइट, यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स को कब डिक्लेयर मतलब अडॉप्ट करा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1948 में। ठीक है, अगर हम पूरी डेट की बात करें तो ये 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने ये ह्यूमन राइट जो था ये अडॉप्ट करा। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं ये है हमारी वो बुक जिसमें हमने 3500 टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है वो डाले हैं, जिसका मेन मकसद यही है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। अभी तक हमने इसको लास्ट 2-3 दिन में ही कम से कम हमने 500 प्लस बुक्स जो है वो स्पीड पोस्ट करी हैं। अब आप सोचोगे इतना कम टाइम और इतने ज्यादा लोगों ने बाय करा। देखो मैं आपको सबको बता दूं कि अभी भी वक्त है, अगर आपको ये बुक जो है अप्रॉक्स 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आप जम्मू में हो तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगी, कश्मीर में हो तो 2-3 दिन में पहुंच जाएगी। और ये बुक को पढ़ने के बाद आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। देखो पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो जिन बच्चों ने ये बुक बाय नहीं करी उनको बता दूं कि अभी भी टाइम है, इस बुक को बाय करिए और इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एंड मोमेंट में इसी तरह की चीजें जो है वो काम आती है। इसको हम स्पीड पोस्ट कर रहे हैं इसीलिए बहुत जल्दी बच्चों के पास पहुंच रही है। अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं करा तो मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूं, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और इसमें मैसेज करके आपको सिंपल लिखना है बुक। जैसे आप बुक लिखेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस बुक का प्राइस 299 करा है, हम शिपिंग जो है वो फ्री कर रहे हैं। ऐसे इस बुक का प्राइस 447 है, लेकिन अभी सिर्फ लास्ट मोमेंट पे हमने इसका प्राइस जो है वो 299 कर दिया है, शिपिंग फ्री है। तो जिन बच्चों ने अभी तक बाय नहीं करा इस नंबर पे अभी मैसेज करें और इस बुक को बाय करें, क्योंकि ये बुक अभी भी आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकती है अगर आप लोग सीरियस है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ऑलराइट, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए which of the following is a second generation human rights। मतलब नीचे जो आपको ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं इसमें बताइए सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स जो है वो कौन कौन से हैं। देखो आप सबको एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हमने पढ़े इन सभी ह्यूमन राइट्स में थोड़ी जनरेशन जो है वो दी गई है। जैसे फर्स्ट जनरेशन, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया एंड फोर्थ जनरेशन हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन में कौन से राइट्स आते हैं? हमारे जो पर्सनल राइट, जैसे सिविल पॉलिटिकल राइट जो हैं वो किस में आते हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो हैं वो हमारे फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। कौन सी जनरेशन में आते हैं? फर्स्ट जनरेशन में। जैसे राइट टू लाइफ, ठीक है, क्या है सिविल के अंदर आते कि नहीं आते? मैंने आपको पढ़ाया था ये। देखो जैसे राइट टू लाइफ हो गया, सॉरी यहां करता है, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, उसके बाद राइट टू लिबर्टी हो गया, ये राइट टू सिक्योरिटी हो गया, या राइट टू स्पीच
एंड रिलीजन हो गया, उसके बाद राइट टू फेयर ट्रायल हो गया। ये सारे के सारे जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं। वहीं पे सेकंड जनरेशन के जो राइट्स हैं, सेकंड जनरेशन राइट्स के अंदर कौन से आते हैं? आप लोगों के इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल वाले जो राइट्स है वो आपके सेकंड जनरेशन में आते हैं। जैसे आप लोगों का राइट टू एजुकेशन हो गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया। उसके बाद राइट टू हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। उसके बाद राइट टू डिसेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। उसके बाद राइट टू सोशल सिक्योरिटी हो गया। क्लियर है? ये आपकी किस में आते हैं? ये आपके सेकंड जनरेशन में आते हैं। वहीं पे अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आपके आते हैं कोलेक्टिव जो मतलब कोलेक्टिव राइट्स जो होते हैं उनको। कोलेक्टिव राइट्स मतलब जो कोलेक्टिवली लोगों को इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कोलेक्टिवली किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप को इफेक्ट करते हैं, तो इन इश्यूज को खत्म करने के लिए कुछ राइट्स जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर थर्ड जनरेशन में आपके जो राइट्स आते हैं वो आते हैं आप लोगों के, जैसे राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। क्या आते हैं? हेल्दी एनवायरनमेंट। क्लियर है? हेल्दी एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद ये राइट टू डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें कलेक्टिवली लोग मिलके मतलब जो काम करते हैं उसके इश्यूज के रिलेटेड ही ये राइट जो है वो बनाया गया, राइट टू डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में कौन से राइट्स होते हैं? जैसे 21st सेंचुरी में जितने भी चैलेंजेस जो फेस करता है एक इंसान, उन चैलेंज को मतलब खत्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जो है वो कुछ राइट जो है वो क्रिएट करे गए हैं। जैसे अगर हम बात करें राइट टू पीस की, ठीक है, राइट टू पीस, ये मेरे साथ साथ लिख लो प्लीज, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। राइट टू पीस हो गया। उसके बाद राइट टू इंटरनेट एक्सेस हो गया, ठीक है, ये आपके फोर्थ जनरेशन में आते हैं, राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। उसके बाद राइट टू ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस, ठीक है, समझ आई? पता लगा? अब देखो पहला जो राइट है, पहला फर्स्ट जनरेशन जो है ह्यूमन राइट्स की, उसके अंदर सिविल पॉलिटिकल राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, ठीक है, स्पीच हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, राइट टू फेयर ट्रायल हो गया। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आते हैं आप लोगों के सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, जिसमें राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ राइट टू लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आता है आपका कोलेक्टिवली या सॉलिडेटरी राइट जो होते हैं, जैसे राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात बोले, हाँ एक और आता है इसमें, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, थर्ड में आता है एक और सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला भी थर्ड जनरेशन में आता है। और फोर्थ जनरेशन में वो राइट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 21st सेंचुरी में कोई बंदा मतलब बंदे को जो ग्लोबल लेवल की जो चीजें अभी जो चल रही हैं, जैसे राइट टू इंटरनेट एक्सेस हो गया, राइट टू ग्लोबल सिक्योरिटी हो गया, राइट टू पीस हो गया, ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन में आते हैं, ठीक है। ये जनरेशन कहीं साइड पे लिख देना, आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट जो है नीचे दिए गए में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। देखो ये है ना राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने राइट टू एजुकेशन। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? तो ऑब्वियस सी बात आप सभी को पता है, दैट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर है? इक्वलिटी के ऊपर। कैसे? जैसे बोला गया कि सभी मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में धरती पे, उन सभी का हक है एज अ ह्यूमन बीइंग, उन सभी के ये बुनियादी हक है जो उनको दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए द इंटरनेशनल कोविनेंट। कोविनेंट जो होता है इसका मतलब होता है परमिशिबल नोट, ठीक है, मतलब नियम लगा लो या कोई नोट लगा लो जिसको परमिशन दी गई है, हाँ भाई मतलब ये एक किस्म के प्रिंसिपल जो है वो सेट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां लिखा है कि इंटरनेशनल कोविनेंट, इंटरनेशनल नियम या प्रिंसिपल्स किसके ऊपर? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर यूनाइटेड नेशन द्वारा कब अडॉप्ट करे गए? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1966। कब करेंगे? 1966। अगर हम पूरी डेट की बात करें तो ये था हमारा 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो कि हमारे सेकंड जनरेशन वाले राइट्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सेकंड जनरेशन वाले राइट्स के अंदर आते हैं। बताओ इसको जो यूनाइटेड नेशंस ने कब अडॉप्ट करा था? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल्सो 1966 में। कब करा था? 1966 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, ये जो मर्ज हुआ मतलब पैदा हुआ, ये किस चीज को रोकने के लिए या किस चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये पैदा हुआ, ठीक है, मतलब पैदा नहीं मतलब इसको बनाया गया। तो दैट वाज क्या था? वो
दैट वाज द वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, मतलब आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था। वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों की जानें जा रही थी। अब उन जानों की कदर करते हुए ये ह्यूमन राइट जो थे बनाए गए, सो दैट कि इस तरह की आपदे या इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है ह्यूमन के साथ वो ना हो। ठीक है, तो मतलब ये वर्ल्ड वॉर को रिस्पॉन्ड करने के लिए ह्यूमन राइट जो थे वो इमर्ज हुए। ठीक है, बने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ। देखो आपके जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, या कोई भी मतलब ड्यूटीज ड्यूटीज तो खैर हमारी होती है, मतलब किसी भी तरह के राइट जो हैं उसमें एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल जरूर दिया होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला। मतलब किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, नेशन, राइट। सो वही लिखा है कि ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला प्रिंसिपल है हमारे फंडामेंटल एस्पेक्ट में किस किस में ऐड है, तो ऑब्वियसली बात है ये ह्यूमन राइट्स में भी आता है, इसमें सिविल पॉलिटिकल में भी आता है, इकोनॉमिक में भी आता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब ये, चाहे इंसान इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, ये सिविल तरीके से जितने भी चीजें इंसान के साथ रिलेटेड है उन सभी चीजों के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज आ। देखो मैंने आपको पढ़ाया था सेल्फ डिटर्मिनेशन किसके अंदर आता है, किस जनरेशन के अंदर आता है, ये आता है थर्ड जनरेशन के अंदर। किसके अंदर आता है ये? थर्ड जनरेशन के अंदर। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग और। ठीक है, देखो लिखा है कि ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का ये किस आइडिया पे बेस्ड है। देखो सबसे पहले ऊपर हमने ये सेम क्वेश्चन पढ़ा जिसका हमने बताया कि इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। तो ये अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इक्वालिटी इन डिग्निटी एंड राइट्स। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वहां पे इक्वालिटी वर्ड जो था वो हर एक चीज को, इंसान के हर एक एस्पेक्ट को मतलब माइंड में रख के बोला गया था, लेकिन यहाँ पे एक एक करके इनके आंसर्स दिए हैं, मतलब ये भी आता है। उसके बाद एंटाइटल्ड टू सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स, ऑब्वियस सी बात है, ये भी दी गई है एक इंसान को। उसके बाद डिजर्विंग अ प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट, तो एक इंसान जो है वो प्रोटेक्शन डिजर्व करता है स्टेट से, तो ये भी आता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए फंडामेंटल द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसिस्ट ऑफ। देखो ये जो इंटरनेशनल बिल है ह्यूमन राइट्स का, ये इसके इसके मतलब किस किस चीजों के साथ ये कंसिस्ट है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें जो है वो ऐड ऑन है। तो जाहिर सी बात है इसमें सारी चीजें ऐड ऑन है, चाहे वो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हो, सिविल पॉलिटिकल राइट्स हो, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हो। तो उसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है? ऑल ऑफ द अबव। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा गया है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी इज अ की फीचर ऑफ। देखो ये जो नियम है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वर्ड से ही बना है ये यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं भी धरती पे इंसान रहता है वहीं हर जगह पे ये जो ह्यूमन राइट्स है ये असेसिबल है, ये यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल है। तो अब ये पूछा गया ये जो यूनिवर्सल का प्रिंसिपल है इसका मेन की फीचर क्या है, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये इसकी वजह से ही ये मतलब ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल की वजह से ही ह्यूमन राइट्स को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज कंसीडर्ड एज। देखो मैंने आपको बताया था हेल्दी एनवायरनमेंट एंड क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो कौन सी जनरेशन का राइट है, तो इसका जो आंसर दैट इज थर्ड जनरेशन राइट। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली राइट जो है वो आपके थर्ड में आते हैं, तो इसलिए हेल्दी एनवायरनमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, ये सारा किसके अंदर आता है? थर्ड जनरेशन के अंदर आता है, थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट दे आर। मतलब ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का ये किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन में अगेन पूछा गया है। दैट इज इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। कहने का मतलब ये कि जितने भी इंसान हैं वो जो भी इस धरती पे पैदा हुए हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स है ये सारे के सारे के इंसान के बुनियादी हक है। इनहेरेंट का मतलब है जन्मजात से उनके साथ है, ठीक है। इनहेरेंट का मतलब होता है जो आपको विरासत में मिले हो, ठीक है। तो ये जितने भी ह्यूमन राइट्स है ये क्या है? ये एक इंसान के बुनियादी हक है। दैट्स व्हाई एक इंसान जो है किसी धरती के किसी भी कोने में पैदा हो उन सभी को मतलब वो सभी इंजॉय कर सकते हैं सभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। देखो हमने ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को 3 क्वेश्चंस हमने पढ़े, तीनों के तीनों बेस थे, लेकिन तीनों के तीनों ऑप्शंस अलग अलग थे। पहला हमने ऑप्शन पढ़ा उस पर लिखा था इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। दूसरा जो ऑप्शन पढ़ा उसमें सारे के सारे उन्होंने एक एक करके एक्सप्लेन करे थे और उसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। और तीसरा जो है वो उसमें बताया गया दैट इज
मतलब इसमें भी क्वेश्चन वही है, लेकिन ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर इसका अलग हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट दे आर। देखो ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, ये देखो एक और सेम क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो भाई, ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट है और आपके आंसर जो है वो ऑप्शंस के बेसिस पे होंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज एब्सोल्यूट एंड इन अलाइनेबल, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब अप्रोप्रिएट, ठीक है, एक्यूरेट, और इन अलाइनेबल का मतलब होता है जो किसी इंसान से दूर ना किया जाए। एलियन का क्या मतलब है? एलियन का मतलब होता है जो इंसान दूर दूसरे ग्रह में रहता है। इन एलियन का मतलब होता है जो मतलब जो किसी से दूर ना किया जाए, ठीक है, समझ आई? तो कहने का मतलब इसका जो आंसर है दैट इज एब्सोल्यूट एंड इनएलिएनेबल। क्लियर है? सो गाइज ये थे आप लोगों के ह्यूमन राइट्स से कंसेप्ट एवोल्यूशन के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत ही समझ आएगी, मजा आया होगा। और जिन बच्चों ने, मैं पहले बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक इस बुक को बाय नहीं किया, प्लीज डोंट थिंक कि टाइम नहीं है। जिंदगी में टाइम कभी नहीं आएगा, आप प्रॉपर टाइम कभी नहीं मिलता भाई। हमारे पास जितना टाइम है बस उसको एक अच्छी उम्मीद के साथ उसको यूटिलाइज करना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए।